हिंदू और हिंदुस्तानियों, नमस्कार। आजकल जो देश में हो रहा है, मैं समझता हूं कि हमें और आपको चुपचाप देखते रहने की जरूरत नहीं है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। बीते 5 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ है ना, वो काफी गंभीर मामला है और यह एक बड़े जांच का विषय है। क्या प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक था या प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कोई सेंध लगाने की कोशिश किया या प्रधानमंत्री जी के जान लेने का एक गहरा साजिश था? जांच का विषय तो है ही। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि इसको हमें और आप लोग, हम और आप लोग मिलकर बड़े गंभीरता से लें और जताएं इसके खिलाफ गुस्सा और विरोध। सही मायनों में अगर हम बताना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि हुआ क्या है, ये जो माइनो एंटोनियो है ना, इटली बाई और इसका कुनबा, एक किसी भी हद तक जा सकता है। सत्ता में आए तो देश को लूटने का प्रयास, सत्ता से बाहर जाए तो सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार और किसी भी घिनौने हरकत को करने को तैयार। यह है माइनो एंटोनियो इटली बाई और इसका कुनबा। इस सही मायनों में यह कांग्रेस द्वारा रचा गया सबसे बड़ा साजिश था, जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी को इंटरनेशनल बॉर्डर से 10 किलोमीटर के अंदर में उन्हें जान से मार देने का प्रयास किया गया, साजिश रचा गया था, उन्हें रोका गया। हम आप इस पे चुप नहीं बैठ सकते। ये हम नाराजगी जताना चाहते हैं, हम एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम कितना कंसर्न रखते हैं अपने देश के इस प्रधानमंत्री से। शायद माइनो एंटोनियो इटली बाई और इसका कुनबा ये भूल गया है कि हमारे आदरणीय मोदी जी भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और इतना ही नहीं, हिंदुओं के दिलों में राज करते हैं, एक एक हिंदुओं के दिलों में राज करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके दिलों में बसते हैं। वो प्रधानमंत्री को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, यहां के हिंदू और हिंदुस्तानी। और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो बर्ताव हुआ है, क्या यह बर्दाश्त करने लायक है? याद रखना, इसे बर्दाश्त कभी नहीं किया जा सकता। हमारे प्रधानमंत्री को तनिक भी खरोच लगाने का प्रयास भी किया गया ना, तो बड़े गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इनके साजिश में, चाहे वो इस्लामिक आतंकवादी हो, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, और किसी भी तरह का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया गया तो नस्लें मिटा दिए जाएंगे भारत से। मैं आगाह कर रहा हूं, हर हिंदू और हिंदुस्तानियों ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और हर गतिविधि पर बड़ी सजगता से पैनी नजर बनाए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि आप अपने नापाक इरादे में कामयाब हो जाएंगे? मैं खास करके इस्लामिक आतंकवादियों से कहना चाहूंगा, खालिस्तानी आतंकवादियों से कहना चाहूंगा। खालिस्तानी आतंकवादी चाहते हैं कि एक स्वतंत्र स्टेट बनाए, स्वतंत्र राज्य बनाए, स्वतंत्र देश बनाए। अगर आपका यह इरादा है तो आपको मैं एक सलाह देता हूं और एहसास दिल कराता हूं, आपको बताता हूं। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, तो देश का में पंजाब का जो मुख्य हिस्सा था, मुख्यतः, और बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। इतना ही नहीं, हमारे गुरु नानक साहब जी का जन्म स्थान गुरु ननकाना साहिब भी पाकिस्तान में चला गया।
और बहुत सारा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। आप जाइए, गुरु ननकाना साहिब पे कब्जा करिए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए, अपने में बलबूते को दिखाइए, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में चले गए उस पंजाब प्रांत के सभी हिस्सों पर कब्जा करिए, स्वतंत्र राज्य बनाइए, एक स्वतंत्र देश बनाइए, या जो कुछ करना है करिए, अलग संविधान बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी साथ देंगे, हम हिंदुस्तानी भी साथ देंगे, हिंदू भी साथ देंगे, इस भारत देश के सभी नागरिक साथ देंगे, और उस कदम का स्वागत भी हम करेंगे। लेकिन भारत के खिलाफ, भारत की तोड़ने की साजिश, अब भारत के खिलाफ गतिविधि चलाने की जो साजिश है ना, कभी आप कामयाब नहीं होंगे। मुझे यकीन है आप कभी कामयाब नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, आप अपने ही कौमों को बदनाम करेंगे, जिनको मैं एक बहादुर कौम के रूप में जानता हूं, जिनको एक बेहतर नागरिक के रूप में जानता हूं। तो मैं आपको आगाह कर देता हूं कि खरोच भी मत पहुंचाइएगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को। वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, भूल मत करिएगा। परिणाम का अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या होगा। मैं आगाह करने देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।